दोस्तों आज हम सफ़र करने वाले हैं वन ऑफ द हॉलीएस्ट एंड ओल्डेस्ट सिटी ऑफ वर्ल्ड जो कि है काशी, जिसको आज वाराणसी या फिर बनारस के नाम से जाना जाता है। माँ गंगा के किनारे बसे इस भव्य शहर में ही स्थित है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। दोस्तों ये वही माँ गंगा का किनारा है जहाँ कभी तुलसीदास जी ने बैठ करके रामचरितमानस को लिखा था, जहाँ कभी कबीरदास जी ने अपने दोहों को धार दी थी और उन्हीं के जैसे रविशंकर जी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, गिरिजा देवी ध्रुपद, तबला, कथक और शहनाई की गूंज से इस शहर को जगमग किए बैठे थे। तो आज हम उसी कला, संस्कृति और अध्यात्म की धरोहर काशी में आपको लेकर के चलते हैं। हर हर महादेव दोस्तों। सो आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, हम हैं बाहर बनारस के और ये है बनारस का रेलवे स्टेशन BNRS। यहाँ पर एक वाराणसी स्टेशन है और एक बनारस रेलवे स्टेशन है। सो यहाँ से निकलते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, द इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर हियर इज़ क्वाइट गुड। तो चलिए यहाँ से हम अपने बैग उठा करके चलते हैं गंगा की तरफ स्नान करने के लिए, और मैं और ऋतिक दोनों लोग निकलते हैं यहाँ से। चलो सो अभी चलते हैं हम काशी में, पहले स्नान करेंगे गंगा में और उसके बाद हम जो है दर्शन करेंगे काशी विश्वनाथ जी का। तो यहाँ से आपको कैब या ऑटो मिल जाएगी और आप इजीली निकल सकते हैं। ये देखिए ये वो रेलवे स्टेशन बनारस का। हम जो है अंदर बैठ गए हैं ऑटो के। तो बस अब बनारस की गलियों का सफ़र कुछ ही पलों में शुरू होने वाला था। बनारस की गलियां यानी भूल भुलैया। तो आपका स्वागत है बनारस की गलियों में। आज हियर यू कैन सी वी आर रोमिंग अराउंड, और यहाँ से अब कुछ ही किलोमीटर्स और फासला बाकी रह गया है एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। तो अवधि में बोलते हैं कि बस बढ़त ही हो, अब थोड़ी देर में और पहुँच जा। और हमारी प्रतापगढ़ की अवधि सुन करके हमारे ऑटो वाले भाई साहब भी मंद मंद मुस्कुराने लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा राम कुंड। ये बनारस की हर गली में, जैसे एक बहुत पुरानी कहावत है कि केले के पत्ते में जैसे जब केला के पात में पात में पात, इट मीन्स कि जैसे कि केला देखा होगा आपने, उसकी पत्तियों में जितनी पत्तियाँ होती हैं, पत्तों में पत्ते, इट इज़ मेड आउट ऑफ लीव्स। उसी तरीके से बनारस की गलियों में आपको यहाँ के कल्चर, यहाँ की संस्कृति हर जगह आपको गली गली में, इसके रोम रोम में, कण कण में आपको मिल जाएगी। और असली मज़ा लेना हो तो कैब से मत आइएगा, आप ज़रूर टुक टुक से आइएगा भाई के हमारे। एंड हियर फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल। तो चलिए बनारस की गलियों से हम आगे बढ़ते हुए अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये। तो अगर आपको बनारस की गलियों में जाना है स्पेशली, तो आप ऑटो से ही राइड कीजिएगा, क्योंकि ऑटो से जाएंगे तो आपको अच्छा लुत्फ़ मिलेगा। बिकॉज हियर द कैब्स कांट कम एक्चुअली। देखिए कंजेस्टेड थोड़ा सा एरिया है, तो कैब्स या कार आपकी यहाँ पे आएगी नहीं। बाइक से भी घूम सकते हैं आप, पर ये सेफेस्ट ऑप्शन है। तो मैं और ऋतिक चल रहे हैं, थोड़ी ही दूर और मंदिर शेष रह गया है। तो हाँ जी, अब हम पैदल चल रहे हैं, क्योंकि ऑटो की जो व्यवस्था है वो केवल और केवल यहीं तक थी। अब यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ेगा मंदिर पर स्नान करने के लिए। गलत एरिया आगे तो चलिए वहाँ तक, अभी एक आगे चौराहा है, देयर इज़ अ क्रॉस वे ओवर देयर। सो वहाँ से हम जो है वहाँ तक और पहुँच सकते थे, बट अभी बैरिकेटिंग कर दी गई है बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ रश राइट नाउ। सो अभी हम यहाँ से पैदल चलेंगे थोड़ी दूर, और उसके बाद डेफिनेटली हम पहुँच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पर। ये देखिए, तो ये है बनारस की गलियाँ, वेरी नीट एंड क्लीन एज यू कैन सी। तो चलिए अभी थोड़ा सा हमें वॉक करना पड़ेगा और यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर ऑटो या कैब वगैरह से आते हैं तो वहीं तक वो फिर स्टॉप कर देता है। आगे बैरिकेटिंग लगी हुई है, सो देयर इज़ बैरिकेटिंग ओवर देयर एंड यू हैव टू वॉक अ लिटिल बिट, अबाउट 1.5 किलोमीटर एंड यू विल रीच टू द डेस्टिनेशन। सो शो दैट साइड, उस तरफ दिखाओ। सो एज यू कैन सी ओवर देयर इज़ आवर डेस्टिनेशन।
यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ तक आती थी। जो है पहले यहाँ पर कार्स आती थी, लेकिन अभी आपको ऑटो सारी यही यहाँ तक पूरा बंद कर दिया गया है, देख सकते हैं, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होने लगी है। तो देखिए ये लॉक लगाया गया है स्टैंड, जिससे साइकिल ही निकल सकती हैं। सीधा ठीक है। दशाश्वमेध घाट, इधर फर्स्ट गेट मंदिर, इधर आपका फर्स्ट गेट पड़ेगा, इधर सेकंड गेट। दशाश्वमेध घाट। अब ये ऋतिक बता रहा है। और देख सकते हैं आप सिक्योरिटी हाई है, टाइट सिक्योरिटी एरिया। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि ये है मेन एंट्रेंस। अब यहाँ से हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे आगे की तरफ पहुँचते हैं। कई सारे होटल्स हैं हियर, देयर आर लॉट ऑफ होटल्स एंड स्टेज वेयर यू कैन स्टे, एंड दीज आर वेरी प्रीमियम, यू नो, एंड एज यू कैन सी द रश इज़ अ लॉट ओवर हियर। बहुत ज़्यादा रश है और आपके नोज़ में वो फील जाएगा। यहाँ पे आपकी नाक में यहाँ की खुशबू, जो स्ट्रीट फूड्स यहाँ पे मिल रहे हैं, उनका जादू आपकी नाकों में घुसे और बार बार आपको बुलाएगा कि आप आइए और इसका लुत्फ़ उठाइए। तो आइए धीरे धीरे अभी और आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है श्री गुरु बृहस्पति टेम्पल। जाता है स्नान की तरफ और यहाँ से हम जाएंगे स्नान करने के लिए, जैसा कि देख सकते हो। ये है स्नान मार्ग, यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट नंबर 2 है ये, और इधर से हम आएंगे फिर दर्शन करने जाएंगे। तो वो है दशाश्वमेध भवन। सबसे मेन घाट। और तो चलिए अब आपको गंगा जी का भव्य दर्शन, माँ गंगे का, हर हर माँ गंगे, एंड हियर यू कैन सी द हॉली गंगा। तो आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पे नीचे लेने पड़ेंगे। 3 किलोमीटर पानी से ज़्यादा है, यहाँ से दिखाई नहीं देगा। ये सब नया, ये नया पहले तो सब ये रेनोवेशन यहाँ पे हो रहा है, रैन बसेरा बनाया गया है श्रद्धालुओं के रुकने के लिए। आप देख सकते हैं हम आगे हैं दशाश्वमेध घाट पर, और इधर से आप स्नान कर सकते हैं। जैसा कि इधर देखिए, आइए तो हम स्नान करेंगे यहाँ से, और उसके बाद फिर यही गंगा आरती भी होती है, गंगा सेवा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ भव्य गंगा आरती होती है। तो अगर हम रात तक पहुँचे हैं तो गंगा आरती भी आपको दिखाइए। और यहाँ पर देख सकते हैं रिवर पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी, पानी से रिलेटेड बोट राइडिंग वगैरह करते हैं। कुछ मिसाप होता है तो दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी आपको देखने को मिल जाती हैं। बाकी यहाँ की भव्यता आप दूर दूर तक देख सकते हैं। माँ गंगा का विस्तार जो है वो पूरा उनका कैचमेंट एरिया है, पूरा बेसिन रीजन आप देख सकते हैं। बहुत दूर तक ये फैला हुआ है, बारिश गई हुई है, पानी बहुत दूर तक। तो चलिए भैया स्नान करते हैं और फिर चलते हैं दर्शन करते हैं। यहाँ पर हमने स्नान कर लिया और हम आ गए हैं और ऋतिक गया हुआ है। के ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है और आप ज़्यादा का प्रसाद ना ले पाएँ तो 10, 20, 50 रुपए में भी आपका काम हो जाएगा। गंगा जल ले लीजिएगा। फिर वहाँ पे मैं दर्शन करके निकल जाता हूँ गलियों की तरफ। भाई साहब, अब आप देख रहे हैं भीड़ ही भीड़ है और यहाँ पर एक मार्केट लगी हुई है। वैसे बनारस की हर गली के अंदर आपको मार्केट दिखेगी, सामान दिखेंगे, बढ़िया से बढ़िया सामान दिखेंगे। और यहाँ पर एक गली ऐसी भी थी जहाँ पे मतलब एक आदमी सीधे सीधे जा ही नहीं सकता, यानी आपको टेढ़ा होकर के जाना पड़ेगा। तो अभी ये गली देख रहे हैं, फिर हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करते आगे बढ़ते हैं थोड़ा और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अन्नपूर्णा जो मंदिर है वहाँ का भी रास्ता निकलता है। तो वहाँ पर आप जा कर के प्रसाद ले सकते हैं। वहाँ पे जो प्रसाद है वो आपको मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। और यहाँ जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए बढ़िया बनारसी साड़ियों का स्टॉक नज़र में आएगा और उसी के साथ पूजा की सामग्री हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी कि खाने पीने का अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें, स्पेशल इसका है मलाइयो, उसको भी हम ट्राई करने वाले हैं। और इधर पे देख सकते हैं आपको पूजा की सामग्री बड़े ही आराम से मिलेगी। कपड़े आपको जो रेट्स हैं ना, थोड़ी सी बार्गेनिंग आप इस पर कर सकते हैं।
और ऐसी ऐसी कई सारी गलियां हैं यहाँ पे। एक्सप्लोर करते आप दिन भर भी आपको कम पड़ जाएगा अगर आप हर एक गली को एक्सप्लोर करने लगे। और भीड़ तो भाई साहब, भीड़ का क्या ही पूछो, वो तो आपको हमेशा इसमें मिलेगी ही। ये बनारस गली और ऐसे एक्सप्लोर करते करते हम एक दुकान पर पहुंच जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और कैसे है फेमस बनारस की गलियाँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर प्रकार के आपको साज सज्जा के सामान मिल जाएंगे, पूजा पाठ के सामान, मूर्तियाँ एवं अतिरिक्त चीज़ें, मालाएं, ये देख सकते हैं। सो बनारस अपनी गलियों के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर बैंगल्स दोस्तों, लेट्स ट्राई द स्ट्रीट फूड ऑफ वाराणसी। आप देख सकते हैं वी आर एट जंक्शन। इससे पहले हम बनारस पर थे, अभी हम वाराणसी जंक्शन पर आ गए हैं। तो ये आपका पुराना वाला रेलवे स्टेशन है, उसको कैंट बोला जाता है बेसिकली। सो इफ यू विल सी ऑन सोशल मीडिया और गूगल इफ यू विल सर्च फॉर दैट, सो इट इज़ BSB जंक्शन। अगर आपको कॉपी कोई ट्रेन हो तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। और अगर आपको वाराणसी से बिहार में जिसको कहते हैं, यहाँ से हम कुछ श्रद्धालुओं का इंटरव्यू लेते हैं, वो कहाँ से आए हैं और कब आए, दर्शन करने के लिए दर्शन हुआ या नहीं। पर टेक्निकल खराबी आई, माइक काम नहीं कर रहा था अपना उस टाइम पे। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार जी थे, दर्शन करके आए हैं। कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद। अरे बताइए, अहमदाबाद से आए हैं अंकल जी, दर्शन करने आए थे आप? शादी में तो दर्शन किया कि नहीं आपने? अच्छा, कल करेंगे। अभी आप जा रहे हैं, अभी स्टेशन से आ रहे हैं? अच्छा अच्छा, अहमदाबाद से कल आप भी अहमदाबाद से आए हैं? अच्छा अच्छा, बताइए। और गुजरात से भी हैं यहाँ पर, मोदी जी के इलाके से। तो आप कल दर्शन करने जाएंगे आप? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोदी जी का यहाँ भी वहाँ भी अपने लोग बहुत पहले से दिखे हैं। हाँ, अरे मोदी जी यहीं से तो जीते हुए। तो यहाँ बात है हाँ, पहले मैं CM वही कहते हैं। मणिनगर के बड़े शहर के मेरे ही विधानसभा के थे, पहले मणिनगर से मेरे ही विधानसभा से थे पहले, मणिनगर विधानसभा से ही, उसके बाद फिर जो है वहाँ राजपुर तो चलिए, हमारा अब अपने वापस होम टाउन लौटने का समय हो गया था और इस वजह से हम टिकट काउंटर पर आ जाते हैं। और टिकट काउंटर आपको वाराणसी में एकदम लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में देखने को मिलेगा।